हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पीएम बायो क्लासेस में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का यूनिट 3 न्यूक्लियस एंड क्रोमैटिन स्ट्रक्चर। यह यूनिट 3 का नाम है न्यूक्लियस एंड क्रोमैटिन स्ट्रक्चर, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस इन यूकैरियोट्स। पहले देखते हैं न्यूक्लियस क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर फंक्शन देखेंगे। तो न्यूक्लियस को कैरियन शब्द भी दिया गया है, कैरियन शब्द के नाम से भी जाना जाता है, और इसे इंटरफेज न्यूक्लियस कहते हैं। इंटरफेज न्यूक्लियस क्यों कहते हैं? क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है सेल डिवीजन की जब सेल डिवीजन होता है तो उसमें जो न्यूक्लियस दिखाई देता है वो सिर्फ इंटरफेज में दिखाई देता है, डिवाइडिंग फेज में नहीं दिखाई देता है, इसलिए इसे इंटरफेज न्यूक्लियस कहा गया है। ब्रेन ऑफ द सेल, कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल कहा गया है और कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल कहा गया है। ब्रेन ऑफ द सेल क्यों कहा गया है? क्योंकि यह जो न्यूक्लियस है यह सेल के अंदर पाया जाता है और यह सेल को पूरा कंट्रोल किया जाता है, इसलिए इसे ब्रेन ऑफ द सेल या कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल कहते हैं। डिस्कवरी कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन किए थे 1831 में, आर्किड प्लांट में किए थे। स्टडी ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोलॉजी, न्यूक्लियस की स्टडी को कैरियोलॉजी कहते हैं। फ्लेमिंग थे पहले, फ्लेमिंग जो साइंटिस्ट थे वह क्रोमैटिन नाम दिए थे, जो न्यूक्लियस में मटेरियल पाया जाता है उसे क्रोमैटिन नाम दिए थे। स्टैंड बाय बेसिक डाई एस्टोकार्मिन, यह एस्टोकार्मिन एक बेसिक डाई होता है जिसे न्यूक्लियस को कलर किया जाता है, स्टैंड किया जाता है। एब्सेंट इन मेजर आरबीसी सी ट्यूब सेल्स इन प्रोकैरियोट्स, जो न्यूक्लियस होता है वह मेजर जो आरबीसी होता है रेड ब्लड सेल्स उसमें एब्सेंट होता है, सी ट्यूब सेल्स में एब्सेंट होता है, यह सी ट्यूब सेल्स प्लांट में पैदा है इसमें एब्सेंट होता है, और प्रोकैरियोट में एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस को न्यूक्लियॉइड नाम से जाना जाता है, तो इसलिए न्यूक्लियस वहाँ एब्सेंट होता है। यह जो होता है प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है न्यूक्लियस, और लेकिन कैसा होता है? यूनिन्यूक्लिएट, मतलब यूनिन्यूक्लिएट का मतलब एक सेल में एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। तो न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में देखिए सबसे पहले न्यूक्लियस जो है वो डबल मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, और ये जो बीच का जो आउटर और इनर के बीच का है उसे पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। इसमें न्यूक्लियर पोर पाया जाता है जो क्या करता है बाई डायरेक्शनल होता है, यहाँ बाई डायरेक्शनल होगा। यह बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, आरएनए और प्रोटीन का ट्रांसफर करता है सेल से साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस से सेल में, न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म में मतलब जो होता है ये ट्रांसफर करता है आरएनए और प्रोटीन का। और यहाँ इसमें न्यूक्लियस में यहाँ न्यूक्लियोलस पाया गया है और ये पाया जाता है, और ये क्रोमैटिन है, ये पूरा ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, देखिए इसे न्यूक्लियस सैप भी कहते हैं। इसमें न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन पाया जा रहा है। न्यूक्लियोलस जो होता है नॉन मेम्ब्रेनस होता है, और क्रोमैटिन यहाँ इंटरफेज न्यूक्लियस है, इसलिए यहाँ क्रोमैटिन शब्द यूज हुआ है। जब ये डिवाइडिंग फेज में जाएगा तो यही न्यूक्लियस क्रोमोसोम बन जाता है। यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें स्मूथ और रफ दोनों हैं, और रफ वाले से देखिए राइबोसोम जुड़ा हुआ है एस, क्योंकि यह यूकैरियोटिक न्यूक्लियस है। और एक्सटेंशन ऑफ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है यहाँ पे जो होता है यह न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन को देखिए बढ़ा रहा है, एक्सटेंड करता है। ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, इसमें क्या क्या होता है देखिए, न्यूक्लियोलस है और क्रोमैटिन है। न्यूक्लियोलस क्या करता है? साइट ऑफ एक्टिव आरएनए सिंथेसिस या आरएनए का सिंथेसिस करता है, और क्रोमैटिन क्या होता है? डीएनए और प्रोटीन होता है, जिसे इसको न्यूक्लियोप्रोटीन भी कहते हैं, इसमें न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। ये पूरा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का फंक्शन। तो फंक्शन क्या इसका? द न्यूक्लियस कंट्रोल एंड रेगुलेट्स द एक्टिविटी ऑफ सेल, एग्जाम्पल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, एंड कैरी द जीन स्ट्रक्चर दैट कंटेन द हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन। यह न्यूक्लियस क्या करता है? कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है सेल को, सेल की जो एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करता है और नियंत्रित करता है। इस एग्जाम्पल में ग्रोथ हो गया और मेटाबॉलिज्म, और क्या करता है? जीन को कैरी करता है। जीन का स्ट्रक्चर मतलब जो जीन मतलब आनुवंशिकता होता है उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करता है। ये न्यूक्लियस का फंक्शन हो गया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।